भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा। एक बार जब भगवान श्रावस्ती में निवास कर रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण का बेटा बीमार पड़ा और शरीर सारा पैरालाइज होने के कारण वह बेड पर पड़ गया। वह ब्राह्मण का बेटा चूँकि कौशल राज प्रसेनजित का राजपुरोहित का बेटा था और राजपुरोहित अत्यंत ही कंजूस था। उसने सोचा कि बेटे की इलाज के लिए वैद्य को करना व्यर्थ है, वैद्य मुझसे पैसे लेगा, इसलिए उसने बेटे का इलाज नहीं कराया। उस बेटे का नाम था मट्ठ लुंडिक ब्राह्मण, और जिसके कारण पूरा शरीर दिन प्रतिदिन पैरालाइज होता गया। और एक समय ऐसा आया कि वह बच्चा पूर्णतः बिस्तर पर आ पड़ा। जब गांव के लोग, श्रावस्ती के लोग उस बच्चे को देखने आते तो पिता को यह टेंशन रहती, चिंता रहती कि लोग दिन प्रतिदिन मेरे बच्चे को देखने आ रहे हैं, कहीं न कहीं मेरे द्वारा अर्जित धन संपत्ति सारी जो है लोगों की नज़र में आ जाएगी और मेरी संपत्ति लूट ली जाएगी। तो इसलिए क्या किया, उसने अपने बच्चे को बाहर कर दिया ताकि सारे समाज के लोग बाहर आए, बाहर से ही देखकर चले जाएं। इधर जैसे जैसे बच्चे का शरीर जवाब दे रहा था, शक्ति काम नहीं कर रही थी, उधर वैसे ही बच्चे के मन में एक तीव्र उत्कंठा जगी कि कहीं न कहीं मेरे पिताजी कंजूस हैं, इसके कारण बुद्ध और भिक्षु संघ को कभी दान नहीं देते और इसी के कारण मेरी ये गति हुई। भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा। एक बार जब भगवान श्रावस्ती में निवास कर रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण का बेटा बीमार पड़ा और शरीर सारा पैरालाइज होने के कारण वह बेड पर पड़ गया। वह ब्राह्मण का बेटा चूँकि कौशल राज प्रसेनजित का राजपुरोहित का बेटा था और राजपुरोहित अत्यंत ही कंजूस था। उसने सोचा कि बेटे की इलाज के लिए वैद्य को करना व्यर्थ है, वैद्य मुझसे पैसे लेगा, इसलिए उसने बेटे का इलाज नहीं कराया। उस बेटे का नाम था मट्ठ लुंडिक ब्राह्मण, और जिसके कारण पूरा शरीर दिन प्रतिदिन पैरालाइज होता गया। और एक समय ऐसा आया कि वह बच्चा पूर्णतः बिस्तर पर आ पड़ा। जब गांव के लोग, श्रावस्ती के लोग उस बच्चे को देखने आते तो पिता को यह टेंशन रहती, चिंता रहती कि लोग दिन प्रतिदिन मेरे बच्चे को देखने आ रहे हैं, कहीं न कहीं मेरे द्वारा अर्जित धन संपत्ति सारी जो है लोगों की नज़र में आ जाएगी और मेरी संपत्ति लूट ली जाएगी। तो इसलिए क्या किया, उसने अपने बच्चे को बाहर कर दिया ताकि सारे समाज के लोग बाहर आए, बाहर से ही देखकर चले जाएं। इधर जैसे जैसे बच्चे का शरीर जवाब दे रहा था, शक्ति काम नहीं कर रही थी, उधर वैसे ही बच्चे के मन में एक तीव्र उत्कंठा जगी कि कहीं न कहीं मेरे पिताजी कंजूस हैं, इसके कारण बुद्ध और भिक्षु संघ को कभी दान नहीं देते और इसी के कारण मेरी ये गति हुई। चूँकि भगवान करुणा के निधान थी और उनकी दया दृष्टि संसार के सारे जीव जंतु, सारे पशु पक्षियों पर होती थी,
और जब वह साधना में बैठते थे और साधना से उठते थे तो उनकी एक दृष्टि संसार के सारे प्राणियों पर, मनुष्यों पर होती थी कि उनके द्वारा सुव्याख्यात व्यवस्थित धर्म को, जो अष्टशील पर आधारित है, 4 ब्रह्म विहारों पर आधारित है, 8 अंगों वाला है, कौन उनको सुनकर अपना कल्याण कर सकेगा, अपनी मुक्ति साध सकेगा। तो उनकी नज़र श्रावस्ती में इस ब्राह्मण परिवार पर पड़ी और इस ब्राह्मण परिवार पर पड़ने के कारण इस बच्चे पर भी पड़ी। तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे का चित्त, मन बहुत ही स्वच्छ है और इसकी मृत्यु नज़दीक है। और साथ ही साथ बच्चे के मन में एक तीव्र उत्कर्ष अभिलाषा थी कि कहीं न कहीं मुझे भगवान के दर्शन हो जाते, उनको प्रणाम मैं कर लेता तो मेरी गति सुगति हो जाती। तो एक दिन हुआ क्या कि भगवान अपराह्न के समय भोजन लेकर ग्रहण किया और उस ब्राह्मण परिवार के सम्मुख प्रकट हुए और बच्चे ने मन में ही भगवान को प्रणाम किया और भगवान अपने विहार में आ गए। तो बच्चा जब मरा तो देवलोक में पैदा हुआ। इधर भगवान के अपने संदेशवाहक होते थे, तो भिक्षुओं ने भगवान को बताया कि फला ब्राह्मण का बेटा इस समय मर गया। तो वह भगवान के पास गए और भगवान से जब सारी कथा सुनाई तो भगवान ने कहा, भिक्षुओं, वह ब्राह्मण का बेटा इस समय देवलोक में उत्पन्न हुआ है और देवता बनकर उत्पन्न हुआ है। तो लोगों ने भगवान की बात को नहीं माना। बाद में उस बच्चे को बुलाया गया तो वह बच्चा सबके सामने प्रकट हुआ, अपने माता पिता को देखा और बुद्ध द्वारा बताए गए सद्धर्म के मार्ग को बताया जिससे उनकी गति सुगत हो। बाद में उसके माता पिता को यह पछतावा हुआ कि काश हमारा बेटा इतना संस्कारी था, कि काश उसको हम लोग इलाज कराते तो बेटा हमारा सही हो सकता था। और इसके बाद ही बेटे द्वारा बताए गए इस भगवान के द्वारा व्यवस्थित सुव्याख्यात धर्म को जब बेटे ने सुनाया कि उसके कारण उसकी गति सुगति हुई, तो बाद में यह ब्राह्मण परिवार भगवान का अनंत उपासक हो जाता है। चूँकि भगवान करुणा के निधान थे और उनकी दया दृष्टि संसार के सारे जीव जंतु, सारे पशु पक्षियों पर होती थी। और जब वह साधना में बैठते थे और साधना से उठते थे तो उनकी एक दृष्टि संसार के सारे प्राणियों पर, मनुष्यों पर होती थी कि उनके द्वारा सुव्याख्यात व्यवस्थित धर्म को, जो अष्टशील पर आधारित है, 4 ब्रह्म विहारों पर आधारित है, 8 अंगों वाला है, कौन उनको सुनकर अपना कल्याण कर सकेगा, अपनी मुक्ति साध सकेगा। तो उनकी नज़र श्रावस्ती में इस ब्राह्मण परिवार पर पड़ी और इस ब्राह्मण परिवार पर पड़ने के कारण इस बच्चे पर भी पड़ी। तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे का चित्त, मन बहुत ही स्वच्छ है और इसकी मृत्यु नज़दीक है। और साथ ही साथ बच्चे के मन में एक तीव्र उत्कर्ष अभिलाषा थी कि कहीं न कहीं मुझे भगवान के दर्शन हो जाते, उनको प्रणाम मैं कर लेता तो मेरी गति सुगति हो जाती। तो एक दिन हुआ क्या कि भगवान अपराह्न के समय भोजन लेकर ग्रहण किया और उस ब्राह्मण परिवार के सम्मुख प्रकट हुए और बच्चे ने
मन में ही भगवान को प्रणाम किया और भगवान अपने विहार में आ गए। तो बच्चा जब मरा तो देवलोक में पैदा हुआ। इधर भगवान के अपने संदेशवाहक होते थे, तो भिक्षुओं ने भगवान को बताया कि फला ब्रह्मांड का बेटा इस समय मर गया। तो वह भगवान के पास गए और भगवान से जब सारी कथा सुनाई तो भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, वह ब्राह्मण का बेटा इस समय देवलोक में उत्पन्न हुआ है और देवता बनकर उत्पन्न हुआ है। तो लोगों ने भगवान की बात को नहीं माना। बाद में उस बच्चे को बुलाया गया तो वह बच्चा सबके सामने प्रकट हुआ, अपने माता पिता को देखा और बुद्ध द्वारा बताए गए सद्धर्म के मार्ग को बताया जिससे उनकी गति सुगत। बाद में उसके माता पिता को यह पछतावा हुआ कि काश हमारा बेटा इतना संस्कारी था कि काश उसको हम लोग इलाज कराते तो बेटा हमारा सही हो सकता था। और इसके बाद ही बेटे द्वारा बताए गए इस भगवान के द्वारा व्यवस्थित सुव्याख्यात धर्म को जब बेटे ने सुनाया कि उसके कारण उसकी गति सुगति हुई, तो बाद में यह ब्राह्मण परिवार भगवान का अनंत उपासक हो जाता है